धन धन सतगुरु तेरा ख्यासा। सत्संग जी, एक बार सारे नारा जरूर लगाएं और जोश में रहें, होश में रहें, क्योंकि देखो जो सज़ा पहले हो चुकी थी जिनके समय वही सेम है, तो इससे कोई वो फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। ठीक है, कोई सतगुरु के खेल सबको पता है, कोई टेंशन ना लियो। सारे सतगुरु के बनाए असूल हैं, उसी के बनाए रूल हैं, उसी की बनाई सृष्टि है, तो किसी ने कोई टेंशन नहीं लेनी। देखो फैसला आया है, फैसला कोर्ट ने देना था। अब वो बात कर रहे थे भाई, वकील सुन रहे थे, आपने भी सुना होगा भी उन्होंने क्या मांग की थी। जज ने कहा कि जी उम्र कैद का हो सकता है, तो दूसरा जो सज़ा पहले हो चुकी है वो उसी के साथ चलेगी, उसमें अलग नहीं है। तो इसमें अलग कुछ भी नहीं है, आप डरे ना, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के प्रति भड़काऊ बयानबाजी ना करे। कोई भी जो पहले है उसी के साथ ही चलनी है। ये एक आदमी की एक उम्र होती है, उसको दो उम्र कैद नहीं हो सकती। हाँ, अगर एक माफ हो जाए तो दूसरी चलती रहती है, अगर दोनों माफ हो जाए तो पत्ता साफ होता है। ठीक है, तो किसी ने कोई टेंशन नहीं लेनी, जमा हो लेता है। और परण जो सतगुरु ने नियम बताए, कानून बताए, जो शिक्षा दी है, बस ये है कि अप उम्र कैद के कैदी हैं। देखो ये भाई लिख रहे हैं, सुमित हैं, ये लिख रहे हैं कि उम्र कैद अपने को। हाँ जी बिल्कुल, हम कैदी हैं, हम कैदी थे इस दुनिया के अंदर। सतगुरु ने आके अपने इश्क के कैदी बना लिया, अपना जेल बदल दी सतगुरु ने। नहीं तो दुनिया में धक्के खांदे फिर दे, पता नहीं क्या कुछ होता। भाई कुछ भी सही नहीं है भाई साहब, बात समझने की है। अगर सतगुरु की रजा सही नहीं है तो हो ही नहीं सकता। सीधी बात है कि सतगुरु सतगुरु है। डोंट वरी, बी हैप्पी, टेक हौसला। ठीक है, जो फैसला आना था वो आ लिया। हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट का अपना पता है। ठीक है, फैसले हाई कोर्ट में लगभग बदले जाते हैं। सीबीआई के 99% फैसले हाई कोर्ट बदलती है। आपने पता है कि आज तक कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठते, पर ये चोर बेईमान इंस्टीट्यूट है ना, सीबीआई चोर बेईमान इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर हमेशा सवाल उठे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उठे हैं, तो कोई किसी ने टेंशन नहीं लेनी। जो वचन जो सतगुरु के साथ करे हैं उन्हें दृढ़ता से निभाओ। भाई मानवता भलाई के काम करते थे, करते और करते रवांगे। तेरे सतगुरु दर तक जुड़े थे, जुड़े हर जुड़े रवांगे। ठीक है, और तो कि मेट्रे को नहीं। अरे देखो, समझ की बात है कि किसको क्या समझ आता है कि इस केस में सजा होगी, ये होगी, वो होगी। देखो, अगर ये केस अपा बरी हो जाते तो मानते कि मैटर अलग है, पर अब जो दोषी करार दे दिए गए थे तो इसमें सज़ा होनी थी, और सज़ा होनी थी तो 302, 120 भी जो धाराएं लगी थी उसके आधार पे होनी थी। तो उनके आधार पे जो बनती है तो वो उसी में जुड़नी थी जो पहले केस हो गया उसमें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब अंडर गवर्नमेंट है। भाई साहब गवर्नमेंट के अंडर तो है, पर इसमें ऑप्शन बहुत है। एक तो इसके लिमिट के वकील होते हैं, जो ये टचपुंजिया सिस्टम है इनका, जो तोता मार्केट है इसमें, उसमें बहुत ज़्यादा खुल के ऑप्शन हो जाते, कई ऑप्शन मिल जाते हैं उसमें। उसमें बहस करने का तरीका, उसका जांच का तरीका भी अलग होता है। जांच एजेंसियां भी होती है, प्राइवेट जांच एजेंसियां भी अपने हायर कर सकते हैं। यानी रास्ते खुले हैं, रास्ते खुल गए। ठीक है, हाँ सुमित भाई पता है मेरे को कि 4 जज लाइव आए थे, सुप्रीम कोर्ट के थे वो, कि लोकतंत्र खतरे में है। तो हाँ, मैंने कब कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है? मैं तो आज भी मानता हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, तभी तो ऐसा हो रहा है।
ये फैसले आ कहाँ से रहे हैं? लोकतंत्र तो खतरे में इससे दिख ही रहा है सामने कि जब खट्टा सिंह को गवाह मान लिया जाता है और हर केस में गवाह मान लिया गया, चश्मदीद गवाह कि जी मैं तो सुन रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था। या तो भाई कोई सबूत दिखाया उसने तो बता दो, क्या पता वो उस दिन ना हो क्या नहीं है, क्या ये मैटर अलग चीज है, ठीक है। पर अपना मैटर इतना है, अपनी सोच इतनी है और इतनी रखनी है अपने कि सतगुरु निर्दोष है, पाक पवित्र है, पूर्ण सतगुरु है अपना। तिल मात्र कोई शक करने की गुंजाइश किसी की नहीं है, ठीक है। देखो शैतान थे, इंसान बनाए सतगुरु ने। 10-10 लीटर 5-5 लीटर शराब पिया करते डेली की, उनको सतगुरु ने सुधारा है। किसी का एक तिनके जितना किसी का कभी बुरा नहीं सोचा, किसी सोच में किसी प्रेमी पता नहीं क्या क्या राक्षस थे, शैतान थे। प्रेमी बनने से पहले बेपरो मस्ताना जी के टाइम में ऐसे ऐसे लोग थे जो मोढे पे बंदूक रख के, आज भी मैं उनसे मिलता हूँ, मेरे आसपास ही रहते हैं वो। उनके जो पूर्वज है वो मोढे पे बंदूक रख के और पीछे से ऊपर पक्षी जा रहा होता था उसको मार के खा जाते थे, गिरा देते थे, इतने तगड़े निशानेबाज होते थे उस टाइम के। वो राक्षस ही कह लो। पर सतगुरु ने रहमत की, सतगुरु ने उन्हें इंसान बनाया, नाम दिया। तो सतगुरु ने तो पता नहीं कितना भला किया। संत आते इसलिए हैं, तो एक संत मत में रहना जरूरी है भाई। सब सवाल आपके जायज हैं, आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनते हैं कीजिए, पर कोई टेंशन किसी ने नहीं लेनी। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम उम्र कैद खुद हैं, हम सतगुरु के इश्क के कैदी हैं। उसकी रहमतों के साए में हमने अपनी उम्र बितानी है, ये फैसला हमने कर रखा है। पंचाल सोनू राम राम भाई। तो सत्संग जी आपको पता लगी गया, ठीक है। तो किसी ने किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी की कोई बयानबाजी नहीं करनी, झूठी बातों में नहीं आना, ठीक है। हाई कोर्ट पड़ा है, 100 रास्ते और खुलते हैं। जब एक रास्ता बंद होता है ना दरिया का, तो वो 10 रास्ते और बना लेता है इधर उधर। तो अब ये 3 केस थे, जब तक ये केस क्लियर ना होता तब तक था भाई, अगर हाई कोर्ट में और कुछ अपील वगैरह करे तो उसमें दिक्कत आ सकती थी। पर अब तो रास्ता खुल गया, सीधा हाई कोर्ट है, वहाँ पे बहुत विशाल चीज़ें होती हैं। ये तो एक छोटा सा एक दुकानदारी वाला सिस्टम है, ठीक है। तो टेंशन ना लियो कोई भाई, सब ने एक सुमरण कर लो, सेवा करो, सतगुरु पर विश्वास रखो, बस यही चीज़ है सबसे बड़ी, और कुछ नहीं दरिया गणी बातों में टेंशन हो ही रही है। क्यों हो रही है भाई टेंशन? है सतगुरु है, और उस सतगुरु के बेटे हैं जो धरती ने दुनिया ने बनाने वाला है, ठीक है, जिसने टेंशन मिट्टी है। आज एक भाई ने पोस्ट डाल रखी थी कि जिनके ऊपर 37 केस थे, 37 केस थे और वो जमानत पे बाहर आ रहे हैं। जिनके ऊपर पता नहीं कितनी कितनी धाराएं थी वो बाहर आ रहे हैं। दूसरा, अभी एक वकील का मैंने स्टेटमेंट सुनी थी, उसमें उसने ये बताया है, पक्का कन्फर्म नहीं है, पर एक वकील बोल रहा था कि हजूर पिताजी ने कहा है कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मानवता भलाई के काम करने की इजाज़त दी जाए। पिताजी ने बोला है ये। तो जज ने ये कहा जी मैं तो फैसला लिख सकता हूँ और वो जेल मैनुअल का काम है। तो उससे पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई साहब ये ऐसे छूट मिल सकती है क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई समाज के भले के लिए काम करना चाहे तो जेल मैनुअल के अनुसार छूट मिल सकती है। तो एक सतगुरु के खेल है। अब आप समझ सकते हो इसमें बहुत बड़ा राज है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, कैसे वो करेगा। तो हर चीज़ के पीछे एक पॉजिटिव चीज़ भी होती है, उसको ढूंढना पड़ता है। कई बार बुराई का जब पहाड़ खड़ा होता है तो उसमें से कोई आशा की किरण नजर आती है।
पॉजिटिविटी नज़र आती है कि सतगुरु हमारे लिए कुछ अलग से करने वाले हैं। केस भी हाई कोर्ट में गए, अब क्लियरली गए। इन चोर बेईमान इंस्टीट्यूट है जो ये CBI के नाम से इसमें नहीं रहे, तो ये इंस्टीट्यूट से निकलकर हाई लेवल पे गए हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल होता है, फिर हाई स्कूल होता है, फिर माध्यमिक होता है, सीनियर सेकेंडरी होता है, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेज हैं फैसले देने वालों के लिए। ठीक है, तो ये स्टेज वाइज है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने सतगुरु पर भरोसा रखो भाइयों, बिल्कुल। तो सत्संग जी, जो अपडेट थी आपको बता दी, आप समझ ही गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। अगर कोई बोलने में गलती हुई तो माफ़ करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।